हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। लगातार हम बात कर रहे हैं कि भैया बजट में पीएलआई स्कीम से किस सेक्टर को फायदा होगा। तो कौन से ऐसे 4 सेक्टर हैं जहां बजट में धमाका होगा, बजट का बेस्ट सेक्टर कौन सा है, इंडिया ग्रोथ स्ट्रेटजी कौन सा है। तो ऐसी वीडियो हम बना रहे हैं। लेकिन आपको पता है एक टैक्स ऐसा है जो पूरे मार्केट को गिरा सकता है, वो भी जानना पड़ेगा ना, क्योंकि बजट में जब निर्मला सीतारमण जी बात करेंगी तो हमें तो फोकस रखना पड़ेगा। और आप ही लोग मीम बनाते हो ये स्त्री है कुछ भी कर सकती है, तो तैयार तो रहिएगा ना। तो मार्केट में लोग नए आए हैं, फिर बाद में परेशान हो जाएंगे। तो ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये परमाणु बम से कम नहीं है। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए और ज्वाइन बटन से यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन करिएगा। 799 का प्लान है, बहुत लर्निंग और अर्निंग मिलता रहेगा। अगर चाहते हो बेहतरीन अपडेट मिलना तो टेलीग्राम में प्रूफ देख लो। फ्राइडे को बताया था फोकस ऑन आईटी सेक्टर, आपके सामने है, तो लिंक से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बजट में ज्यादा दिन नहीं बचा है। तो यहां पर जिस टैक्स की मैं बात कर रहा हूं वो है कैपिटल गेन टैक्स। शेयर बेचने से हुई कमाई को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के बेसिस पर डिवाइड किया जाता है और उसके बेसिस पर टैक्स लगता है, जिसे हम एलटीसीजी और एसटीसीजी कहते हैं। इंडिया में कैपिटल गेन पहली बार 1956-57 में आया और कई अमेंडमेंट के बाद करंट में जो स्लैब है वो एलटीसीजी का 20% और एसटीसीजी का इंडिविजुअल इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग है। मतलब आप इनकम के हिसाब से जिस भी स्लैब में आते होंगे वही रेट से उस पे टैक्स लगता है। अब ये तो टैक्स की बातें हो गई। अब मैं शुरू में आपसे क्या कहा था ना, टैक्स वाला घटना मार्केट को, राइट। तो अब समझते हैं, इसका एक डेटा दिखाता हूं जिससे आपको यह पता चलेगा कि ये टैक्स भैया रिटेलर को पसंद नहीं आता है। अब यहां से दिखाता हूं हमारे इंडिया में कितना ज्यादा टैक्स लिया जाता है और अमेरिका से कंपेयर करता हूं। अमेरिका में क्या है कहानी कि $5,000 से नीचे के इन्वेस्टमेंट पर जब आपका टैक्स 377 मतलब बनता है, तो इंडिया में हम 377 देते हैं, लेकिन यूएस में कुछ नहीं लिया जाता है। और जब इंडिया इससे अमाउंट ऊपर बढ़ता है तब अमेरिका में अगर हम कहें कि $50,000 है तो वहां पर सिर्फ $806 का टैक्स बनता है। लेकिन वही चीज अगर आप इंडिया में कर रहे हो तो $4,877 का टैक्स दे रहे हो। यानी एक बहुत जमीन आसमान का फर्क है यहां पर चूसने में। चूसा ही तो जा रहा है और थोड़ी कुछ किया जा रहा है। गलत है। आज अमेरिका में ट्रेडर बहुत ज़्यादा है, हमारे इंडिया में तो कम है, अब आने शुरू हुए हैं। तो मोटिवेट करना चाहिए टैक्स कम करके। सही क्या गलत? गलत कमेंट में बताओ, लाइक का बटन तो दबाओ, आपके फेवर में बात करता हूँ। 5,000 लाइक तो इसी बात पे बन जाता है। इसके अलावा इंडिया में एक्स्ट्रा चार्ज जैसे एसटीटी, स्टाम्प ड्यूटी, टर्नओवर, न जाने क्या क्या लगता है। अमेरिका के मार्केट में कुछ नहीं। अब ऐसे में रिटेलर भाई क्या करेंगे? कल वीडियो बनाई थी ना, ग्लिच होता है उसका पैसा भी कोई भरने वाला बैठा नहीं है। ट्रेडर ऐसे ही कम कमा पा रहा है, एफएनओ में ऐसे ही बम फोड़ने पे तुले पड़े हैं। कमाए कहां जाए? तो कहां जाए? अमेरिका चला जाए, अमेरिका में ट्रेड करे, नहीं तो भैया फॉरेक्स में लोग उतरने लगेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिससे आने वाले बजट में टैक्स पर क्या करेगी सरकार। बहुत बार राहत आती है, राहत दिया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर राहत दिया जाए। राहत तो देती नहीं है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो माना जाता है कि भैया थोड़ा राहत दे दो, थोड़ा राहत दे दो। तो ये देखना होगा। दूसरा है एफपीआई का फंड इनफ्लो। इंडिया में कुछ टॉप के सेक्टर में सरकार ने 100% एफपीआई इन्वॉल्वमेंट कर दिया है ताकि फंडिंग से लेकर ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स और एफपीआई का रिश्ता सास बहू वाला है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, डेटा दिखाता हूं। लास्ट टाइम 2018 में कैपिटल गेन 10% से बढ़ाया गया था और एफपीआई ने दबा के सेलिंग की थी। वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेलिंग थी एफपीआई की एक साल के अंदर। मार्केट में डेटा दिखा देता हूं, ये देखो, ये है 2018, 81,912 करोड़, हिस्ट्री की बिगेस्ट सेलिंग। सास बहू का रिश्ता समझ में आ ही गया। और यहां पे ये बता दूं कि ये जो 2000 का डेटा, 2008 का डेटा, ये 2008 की क्राइसिस है, इसको भूलिएगा मत। और एफपीआई की उस सेलिंग से मार्केट में एक ब्लड बाथ आ गया था और निफ्टी सेम ईयर में 2 बार गिरी थी, एक अनाउंसमेंट के टाइम और दूसरा जब एफपीआई ने सेलिंग की थी। उसको भी मैं चार्ट से दिखाता हूं। ये देखिए, ये पहला टाइम फ्रेम जब अनाउंसमेंट हुआ और ये दूसरा टाइम फ्रेम। 11% यहां, 15% यहां।
ये वो टाइम फ्रेम था जब एफपीआई बेचा और यहाँ पर, और मार्केट भी देखो ना मोटा मोटा अगर देखो तो उस औकात से बाहर नहीं आया, तो यही था जहां पर माल छोड़ता चला गया। लेकिन यहां पर आपको ये भी समझना जरूरी है कि पिछले 1-2 सालों में ये ट्रेंड चेंज हुआ है और एफपीआई का इफेक्ट हमारे मार्केट पर नहीं दिखता है, क्योंकि रिटेलर भाई आ चुके हैं। तो जब रिटेलर भाई आ चुके हैं तो उनको सपोर्ट तो करो, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कब तक कितना खींचेंगे, राइट। तो वहां पर ये टैक्स बहुत मुश्किल वाली कहानी है जो बजट में हर लोग दिखते हैं। और मैंने डेटा के साथ इसलिए दिखाया कि आपको समझ में आ पाए कि हमारा फोकस 2 जगह है। पहला, एफपीआई से रिलेटेड टैक्स की कहानी पर क्या बम फूटे, या फिर नॉर्मल जो कैपिटल गेन की कहानी है उस पर किस तरीके से आए, क्योंकि ये 2 कहानी कभी भी मार्केट में अगर बजट में कुछ भी इधर उधर हुआ तो बड़ी गिरावट ला सकता है। ठीक है, हमें तैयार तो रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना है, शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच।